हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी वैम्स जो कि 2012 में आई थी। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मूवी के पूरे मज़े ले सकें, वो भी कम टाइम में। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक वैम्पायर है जिसका नाम है फुलझड़ी, और उसकी स्टोरी सुनाई जाती है कि वो 50 साल से भी ज़्यादा से वैम्पायर है और उसको वैम्पायर बनाया है उसी की बॉस ने जिसका नाम है कलावती। और ये जो उसकी बॉस है ये बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। और दोस्तों, वैम्पायर के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि वैम्पायर जो होती हैं उनकी एज कभी नहीं बढ़ती है, तो इसीलिए ये सारी की सारी जो है एकदम टपाटप जवान है। अब दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि इस फुलझड़िया को एक चोमू जैसे लौंडे से प्यार हो जाता है। ये उस लौंडे को बहुत पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि इसकी एज नहीं बढ़ रही थी और इसको लगता था कि इस लौंडे को उसके ऊपर शक हो जाएगा कि ये वैम्पायर है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस लौंडे को छोड़ देती है। काफी टाइम निकल जाता है और कहानी काफी आगे बढ़ जाती है और फिर दिखाया है कि जो वैम्पायर है फुलझड़िया, ये अपनी ही एक साथी वैम्पायर के साथ दो अलग अलग ताबूत में रहती हैं। और क्योंकि ये वैम्पायर हैं तो ये रात में ही निकलती हैं, दिन में तो ये निकलती नहीं है। और दिखाया है कि ये एक अस्पताल में नौकरी करती हैं। उसी अस्पताल में इनकी मालकिन, जो बड़ी वैम्पायर है, जो इनकी मालकिन है, वो भी नौकरी करती है और वो इनकी पूरी मार्केट रखती है। फिर हम देखते हैं कि इनकी मालकिन जो है उसने इन दोनों को बुलाया है और वो कहती है कि एक ड्रेस ये ट्राई करके देखो जो कि इस मालकिन ने इन दोनों के लिए बनवाई थी। तभी हम देखते हैं कि ये मालकिन जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैम्पायर जो है वो पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर करेगी, तो एक्चुअली इसने पिज़्ज़ा खाने के लिए ऑर्डर नहीं किया था, इसको पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ जो है वो टपाटप करना था। अब दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को एक कमरे में ले जाती है और वहाँ ले जाकर उसके साथ जो है फिर ये वही करती है जो आप लोग सोच रहे हैं। उसके बाद फिर अगले दिन दिखाते हैं कि पुलिस को उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की लाश मिलती है और आप देख सकते हैं उसका चेहरा कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका चेहरा जो है इसके टोपे जैसा हो गया है। फिर दिखाते हैं कि फुलझड़िया जो है वो अपने हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद उसको वहाँ पे एक लौंडा दिखता है। ये वही लौंडा था जिसके साथ उसने कई साल पहले गपागप किया था। अब उस लौंडे को देख के ये जो है भागने लगती, तो लौंडा इससे पूछ लेगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम बूढ़ी नहीं हुई हो, तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो है वैम्पायर है। तो इस बात को छुपाने के लिए ये वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये बुढ़ा लौंडा पूरे हाथ पाँव धोके इसके पीछे पड़ जाता है और आखिरकार इसको पकड़ लेता है। फिर जैसे इसे पकड़ता है, पूछता है कि तुम कौन हो, और वही सब बातें बताता है। तो ये कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, मैं तो उसकी बेटी हूँ, मैं तो फुलझड़िया की बेटी हूँ, मैं फुलझड़ी की बेटी लुलझड़िया हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। तो कहता है नहीं, तुम वही हो जिसके साथ मैंने गपागप किया था। कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है नहीं, तुम वही हो। लेकिन फिर भी वो उसको समझाती है कि मैं वो नहीं हूँ और ये थोड़ा बहुत करके मान जाता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में शक रहता ही रहता है कि ये लगता है वही लड़की है। फिर दिखाते हैं कि फुलझड़िया की जो दूसरी छोटी वाली वैम्पायर है, जो दोस्त है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर जाती है और वहाँ उनका इरादा होता है कि आज जो है ढोलक पीटेंगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही जो है वो लड़के के माँ बाप आ जाते हैं, तो वो उनसे मिलती है। जो लड़के का बाप था वो था एक वैम्पायर हंटर, और वो उसको पहली नज़र में देखते ही पहचान जाता है कि भाई ये लौंडिया जो है ये तो वैम्पायर है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। और वो अपने लौंडे से बाद में कहता है कि भाई इस लौंडिया से दूर रहियो, ये तेरी ले लेगी तबीयत से। तो लौंडा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की बिल्कुल ठीक है। वो कहता है अच्छा एक काम कर, इसको कल खाने को बुला ले, मैं इसकी चेक करूँगा, तुझे बताऊँगा क्या है। जो है ये समझ रहा है कि तुम वैम्पायर हो और हंसने लगता है। अब इसको शक हो जाता है कि यार ये जो बाप है ये तो शक कर रहा है मेरे ऊपर और मैं वैम्पायर हूँ, इसको पता लग जाएगा, और लगता है इसको बॉडी कलर से आइडिया हुआ है। तो वो क्या करती है कि बॉडी के ऊपर कुछ कलर मल लेती है ताकि वो ज़्यादा गोरी से थोड़ी हल्की गोरी हो जाए। उसके बाद फिर अगले दिन दिखाते हैं कि ये वहाँ पहुँचती है। अब लौंडा अगले दिन जैसे ही गेट खोलता है और सामने से ही आती है वैम्पायर, तो देखता है कि इसका कलर जो है तो हल्का सा थोड़ा कम वाइट हो गया है। तो देखते ही जो है इस लौंडे का मुरझा जाता है और एक उससे कहता है कि मेरी जान, तुमने क्या कर लिया अपने साथ, ये इतना चिकना बदन तुम्हारा कहाँ क्या हो गया। तो कहती है अरे तुम्हें वैसे ही अच्छी लगती हूँ, वैसे भी हमें ढोलक पिटाई करनी है, तुम्हें कलर से क्या मतलब है। तो खैर दोनों अंदर आके फिर खाने पे बैठते हैं। अब जब ये खाने पे बैठते हैं तो वहाँ बाप भी होता है, इसका माँ भी होती है, और जैसे ही खाना खा रहे होते हैं इसके वैम्पायर के खाने में जो है एक लहसन आ जाता है। अब जैसे ही लहसन खाती है तो इसको धक्का लगने लगता है, उसको थूकने लगती है। तो जैसे ही उसको थूकती है इसके बाप को शक हो जाता है कि ये जो है वैम्पायर है, और वो कहने लगता है कि देखो ये वैम्पायर है, मैं कह रहा था कि ये वैम्पायर है। ये बात सुन के लौंडा जो है वो झड़ जाता है। वो कहता है बुड्ढे को भाड़ू को यही लगा रहा है हर टाइम वैम्पायर वैम्पायर, मेरी लौंडे सेटिंग चल रही, सेटिंग बिगाड़ देगा। वो उठ के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद फिर जो ये वैम्पायर लड़की होती है ये इस बुड्ढे को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये ठहरा बुड्ढा जो है एकदम कड़क वैम्पायर हंटर, ये समझ जाता है कि लौंडिया जो है मेरे ऊपर दाव मार रही है, हिप्नोटाइज कर रही है, ये उसके चक्कर में आता नहीं है, ये बच जाता है। उसके बाद ये लौंडिया जो है नॉर्मल हो जाती है, इसको हिप्नोटाइज करना बंद कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फुलझड़िया जो है वो उस बुड्ढे के साथ, वही बुड्ढा जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके साथ एक होटल में जाती है, रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ खाना खाती है। बुड्ढा उससे कहता है कि चलो आज होटल में कमरे में चलते हैं, बात करते हैं बैठ के। तो वहाँ जैसे वो बात करते हैं तो बुड्ढा उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, मुझे तो शक है तुम वही हो। तो वो सारी बातें खोल देती है। वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए मैं जो हूँ बूढ़ी नहीं हुई हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम बूढ़े होने लगे थे। तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इसके बड़ों की जो बीवी है वो भी बेचारी एडमिट थी अस्पताल में, तो वो इन सबको सोच के थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, हम बाद में फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बात करेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो छोटी वैम्पायर है वो और उसका बॉयफ्रेंड वो बाहर रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वहाँ एक फिल्म देख रहे होते हैं। उसके बाद उनका मूड बन जाता है और वो कहते हैं चलो भाई घर चलते हैं और कुछ काम तबाड़ा करते हैं। घर जाके फिर वो वहाँ पे एकदम पचर पचर मचाते हैं और गपागप करते हैं। उसके बाद थोड़ा थक जाते हैं और दोनों सो जाते हैं।
उसके बाद फिर दिखाते हैं कि क्योंकि रात हो गई थी तो वैम्पायर रात में निकलती हैं, तो ये छोटी वैम्पायर जो है ये निकल के अपना बाहर जा रही होती है और दीवार के ऊपर चल रही होती है। जब ये दीवार पर चल रही होती है तो इसको देख के जो है इसको बॉयफ्रेंड देख लेता है और बॉयफ्रेंड देख के इसकी फट जाती है कि साली ये तो वैम्पायर ही निकली, मेरा बाबा सही बोल रहा था। तो इसकी फट जाती है और ये वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि वैम्पायर जो है अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ परेशान नहीं करूँगी, मैं अच्छी वैम्पायर हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता, उसकी फटी पड़ी रहती है पूरी। लेकिन फिर भी कोशिश करके वो उसको मना लेती है और ये दोनों फिर एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक बड़ा ही मज़ेदार सीन। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों जो है साथ में चले जाते हैं और एक कॉफ़िन से दोनों एक साथ निकल आए हैं। अब कॉफ़िन में एक साथ गए थे, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जो वैम्पायर थी वो उल्टी करती हुई कॉफ़िन से बाहर जाती है भागती हुई। इसका मतलब ये हुआ कि रात में जो है इन्होंने गपागप मचाया और इस बॉयफ्रेंड ने जो है वैम्पायर की गुल्लक भर दी और एकदम से वो ज्ञापन हो गई है। तो ऐसा लगता है कि उसका पेट भारी है और वो उल्टी कर रही है, इसका मतलब अब वो बच्चे देने वाली है। अगले शॉट में दिखाया है कि ये दोनों कहीं जा रही होती हैं, दोनों वैम्पायर, और इनकी जो मालकिन है वो इनको बुलाती है, यानी कि जो बड़ी वैम्पायर है इनकी बॉस वो इन्हें बुलाती है। अब क्योंकि उसने बुलाया तो उसके बुलाने में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो इनकी ले लेगी तबीयत से। तो ये दोनों उसके पास जाती हैं और वो एक रेस्टोरेंट बुलाती है। वहाँ रेस्टोरेंट में देखते हैं कि जितने भी लोग वहाँ रेस्टोरेंट में आए हुए थे वो सब मरे पड़े हुए हैं और इनकी बॉस जो है उसने उन सबका खून पी लिया है, उनको मार दिया है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट में जो है वो वैम्पायर खून ही पी सकती है, जाके खाना तो खाएगी नहीं, तो उन्होंने वहाँ सबको निपटा दिया। उस ये सब देख के दोनों जो वैम्पायर होती हैं ये बड़ी टेंशन में आती है कि यार ये तो बाहुली हो गई है, सबको मारती फिर रही है, यार ये फंसवाएगी। इतने में देखते हैं कि वहाँ पे एक जो लड़का था वेटर वो बच जाता है, तो ये दोनों उसको उठा के अस्पताल में भर्ती कराने ले जाती हैं। इससे पता लगता है कि दोनों वैम्पायर दिल की अच्छी हैं और ये इंसानों को मारना नहीं चाहती। अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो छोटी वैम्पायर थी वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो चुकी है, पेट में उसके बच्चा आ चुका है। और वजह वही है जो उस दिन ये कॉफिन में गए थे और वहाँ पे गुल्लक भराई हुई थी, उसी की वजह से अब ये ज्ञापन हो गई है। अब टेंशन ये है कि वैम्पायर जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती रूल के हिसाब से, तो अब इन्हें टेंशन होती है क्या करा जाए। तो अब ये क्या करते हैं कि दोनों जो है अपने दूसरे लीडर के पास जाती हैं, एक और बॉस होता है वैम्पायर का, तो उनके पास जाती है, उससे पूछती है बुड्ढे से कि भाई बताओ क्या कर सकते हैं इस केस में। तो वो कहता है कि अगर तुम उस वैम्पायर को मार दो जिसने तुम्हें काट के वैम्पायर बनाया है, जो कि तुम्हारी लीडर है, तो उसने जितने भी लोगों को काट के वैम्पायर बना होगा वो नॉर्मल हो जाएंगे, जिसमें तुम भी शामिल हो, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे, तो तुम बच्चा दे सकती हो फिर। तो कहती हैं ठीक है। तो अब ये प्लानिंग करते हैं। अब इस प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए ये जाते हैं उस बुड्ढे के पास जो वैम्पायर हंटर था। तो जो बुड्ढा है वो तैयार हो जाता है, वो कहता है भाई ये तो बढ़िया मौका है, तो वो रेडी हो जाता है। अब वो दिखाते ही हैं कि ये सब कार्यक्रम होने से पहले जो फुलझड़िया है वो अपने बुढ़े वाले बॉयफ्रेंड की जो वाइफ है जो कि अस्पताल में भर्ती है, बीमारी से त्रस्त है, उसको बचाने की कोशिश करती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को अपने एक जानने वाले वैम्पायर से कटवा दूंगी और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद फिर दिखाया कि उसने अपने एक जानने वाले वैम्पायर को बुलाया अस्पताल में और उसको कटवा दिया, और वो जो उस बुड्ढे की वाइफ थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, एकदम चकाचक रापचिक हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सब मिलके जो है अपनी वैम्पायर बॉस को मारने के लिए चल पड़ते हैं। और जब ये वहाँ मारने जाते हैं तो देखते हैं कि जो वैम्पायर बॉस, फिर दिखाते हैं कि जो वैम्पायर बॉस है वो एक आदमी के साथ बैठी थी और वहाँ पे उसका कार्यक्रम जो है टपाटप का होने ही वाला था, लेकिन ये लोग आके वहाँ विलम्ब कर देते हैं। और फिर वहाँ पे एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। फाइट के बाद जो है इस वैम्पायर का जो लीडर थी इसका सिर काट दिया जाता है और वो उसको मार दिया जाता है, वो मर जाती है। जैसे ही वो मरती है फिर दिखाते हैं कि जितनी भी वैम्पायर को उसने काटा था, जो वैम्पायर उसके काटने से बनी थी, वो सब वापस इंसान बनने लगती हैं, जिसमें दिखाया कि ये फुलझड़ी और इसकी दोस्त वैम्पायर भी नॉर्मल हो जाती हैं और इनकी बदन के अंदर भी चेंजेस आते हैं। इनके जो ढोलक है वो कम हो जाती है और जो इनके दूध हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेस इन सबके अंदर आने लगते हैं और ये नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये नॉर्मल हो गई हैं तो इनकी जो असली एज है उसमें इनको वापस आना होगा। अब जो फुलझड़िया है वो काफ़ी पुरानी वैम्पायर थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी वैम्पायर थी, लेकिन क्योंकि वैम्पायर थी इसलिए जवान दिखती थी, तो वो अपनी असली बुढ़ापे वाले रूप में आने लगती है। और जो इसकी छोटी वाली दोस्त वैम्पायर थी ये क्योंकि अभी एक आध साल पुरानी वैम्पायर थी तो ये जवान ही रहती है, इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। उसके बाद दिखाते हैं कि अपनी साथी वैम्पायर का इस तरह का रूप देख के जो छोटी वैम्पायर है ये बड़ी दुखी होती है, कहती है यार तू तो बूढ़ी हो गई है। उसके बाद फिर वो कहती है कि नहीं अब मैंने बहुत जी लिया, मेरा टाइम हो गया है और तू मुझे जो है वो बाहर ले जा। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं चानने में और धूप में जाते ही ये बिल्कुल हवा हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इसका टाइम पूरा हो चुका था, तो ये वहाँ पे हवा में गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो छोटी वाली वैम्पायर थी वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जो अब उसका पति है उसके साथ कहीं जा रही है। और फिर दिखाते हैं कि इनकी एक छोटी बच्ची भी है। ये वही बच्ची है जो उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, जो पेट में थी, तो उसकी छोटी बच्ची है, ये पैदा हो गई है और ये उसके साथ अपना आराम से रहते हैं और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है मज़ेदार नरेशन के साथ आपको आगे भी देखने को मिले। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में लिखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।